हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आइए पढ़ते हैं पार्ट 4, राम काव्य का पार्ट 4। इसमें क्वेश्चन है 519 से। ठीक है, पढ़ते हैं। मैं नहीं आपवन, मैं नहीं अपावन, प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाही पाही शरणहि आई। रामचरितमानस की उक्त चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र के हैं? किस पात्र के हैं ये विचार? तो इसमें ए ऑप्शन है हमारा, अहिल्या के विचार हैं। ठीक है, ये राइट ऑप्शन है हमारा, ए ऑप्शन अहिल्या। तो इसमें है राजीव विलोचन भव भय मोचन। तो ये जो शब्द हैं अहिल्याबाई के हैं। और जब भगवान श्री राम अपने पति सीता व अनुज लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास हेतु बन गए थे, उस समय भगवान श्री राम ने सालिप अहिल्या की अपने पवित्र चरणों के छूकर पुनः मानव जीवन प्रदान किया था अहिल्या को। ठीक है, तब की गाथा है ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 520। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है। इसमें ए ऑप्शन है दोहा चौपाई शैली है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है इसका। यूपी पीजीटी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली दोहा चौपाई शैली है। कौन सी शैली है? रचना शैली दोहा चौपाई शैली। तो रामचरितमानस महाकाव्य भक्ति कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में दोहा चौपाई शैली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 521। अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन कहलाए जाते हैं? तो कौन है हमारे जो अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचना करी है जिन्होंने, तो वे कौन से कवि हैं? तो वे हैं बी ऑप्शन हमारा तुलसीदास जी। तुलसीदास जी हैं वे, है ना। तो यूपी पीजीटी 2002 में ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा अवधी भाषा ब्रज भाषा दोनों में रचना की गई है। तुलसीदास रचित अन्य ग्रंथ रामचरितमानस, बैरवे रामायण, वारवती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नच्छू आदि हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए ये पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए, और देखिए लेक्चरर के लिए भी ये क्वेश्चन है। और ये जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और देखिए इनको ध्यान से पढ़िए, आपकी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ते हैं अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 522। तुलसीदास जी की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? ठीक है, तो ये डी ऑप्शन है, रामाज्ञा प्रश्नावली। रामाज्ञा प्रश्नावली है जो, तो ये ज्योतिषा से संबंधित है। यूजीसी नेट में भी आया हुआ ये क्वेश्चन है। देखिए 2007 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुलसीदास किस रचना का संबंध ज्योतिषी से है? तो ये है रामाज्ञा प्रश्नावली जो ज्योतिषी से संबंधित है। ठीक है, और गोस्वामी तुलसीदास 1532 से 1623 ईस्वी की रचना एवं इसका संबंध या रचना की विषय वस्तु इस प्रकार है। रामलला नच्छू संस्कारों पर स्त्री गीत अर्थात सोहर भगवान राम के जन्म के समय से संबंधित है। रामलला नच्छू जो ये है, ये क्या नाम है इनकी है रचना। और जानकी मंगल जो है वो है भगवान राम सीता के विवाह का वर्णन है इसमें। ठीक है, और हनुमान बाहु के बहु पीड़ा से मुक्ति के लिए हनुमान बाहु जी की स्तुति की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 523। तुलसीदास जी की किस रचना में संत महत्व के लक्षण वर्णित हैं? तो ए ऑप्शन है इसमें, वैराग्य संदीपन जो है संत महत्व के लक्षण वर्णित हैं। तुलसीदास जी की रचना वैराग्य संदीपन में संतों और महत्व के लक्षण वर्णित हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रामाज्ञा प्रश्न। ज्योतिष संबंधी रचना पार्वती मंगल, पार्वती और शिव विवाह का वर्णन, जानकी मंगल जानकी एवं राम के विवाह का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 525।
तुलसीदास के गुरु थे, कौन थे तुलसीदास के गुरु? सी ऑप्शन है, नरहरियानंद तुलसीदास के गुरु थे। तुलसीदास के गुरु कौन थे? नरहरियानंद थे। लोकनायक तुलसीदास दीक्षा गुरु नरहरियानंद और शिक्षा गुरु शेष स्नातक थे, शेष सनातन थे। दीक्षा गुरु नरहरियानंद थे और शिक्षक गुरु थे, शिक्षा गुरु थे शेष सनातन थे। ठीक है, तुलसीदास जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 525, बैरवे रामायण किसकी रचना है? तो बैरवे रामायण जो है वो तुलसीदास जी की रचना है, बी ऑप्शन है ये, है ना। बैरवे नारायण तुलसीदास जी की रचना है। अन्य रचनाएं रचना काल इस प्रकार है: साहित्य लहरी सूरदास जी की, रस्म पंचाध्याय नंददास जी की, विज्ञान गीता केशवदास जी की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 525 है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो ये सी ऑप्शन है, कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना है। ठीक है, श्री रामाचार्य पद्धति रामानंद की, राम ध्यान मंजरी स्वामी अग्रदास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 527, कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम षट दर्शनी किसने कहा है? तो सी ऑप्शन है, नावादास जी ने कहा है। नावादास राम भक्ति शाखा के कवि हैं। इन्होंने लगभग 1585 ईस्वी भक्तमाल की रचना की है। यह एक जीवन परक ग्रंथ है। इसी के में कबीर के संदर्भ में कहते हैं कि कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम घट दर्शनी। नावादास तुलसी के संदर्भ में भी कहते हैं, कली कुटिल जीव निस्तार ही, वाल्मीकि तुलसी भयो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 528, तुलसी गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम कौन सा है इनका? हमारा बी ऑप्शन है, रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि हैं। गोस्वामी तुलसीदास 1532 ईस्वी 1623 ईस्वी की रचनाओं का सही अनुक्रम है रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, जबकि डॉक्टर उदय भानु सिंह के अनुसार इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वैराग्य संदीपन 1626 और 27, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, रामायण, रामलला नच्छू 1628-29, जानकी मंगल 1629-30, रामचरितमानस 1631, पार्वती मंगल 1643, कृष्ण गीतावली 1643, गीतावली, पदावली, रामायण, है ना, विनय पत्रिका, दोहावली, वैराग्य रामायण, कवितावली, कवितावली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 529, गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? तो डी ऑप्शन है हमारा, हनुमान बाहुक है गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना। हनुमान बाहुक तुलसीदास की अंतिम रचना मानी जाती है। जीवन के अंतिम समय जब तुलसी जी के भुजाओं में असहनीय पीड़ा हो रही थी, तब उसमें मुक्ति के लिए तुलसीदास जी ने इसकी रचना की थी। हनुमान बाहुक कवितावली व कवितावली में संग्रहित है। यह ब्रजभाषा में है तथा कवित्य छप्य छंदों में रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 530, इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? तो अवधी भाषा की जो नहीं है तो विनय पत्रिका है, जो वो अवधी भाषा की नहीं है। रामचरितमानस, पद्मावत, चंदायन ये अवधी भाषा की रचनाएं हैं। जो विनय पत्रिका है वो नहीं है, वह ब्रजभाषा की रचना है। अन्य रचनाएं भाषा विवरण इस प्रकार है: रामचरितमानस तुलसीदास अवधी भाषा का, पद्मावत जायसी ठेठ अवधी की, विनय पत्रिका तुलसीदास ब्रजभाषा की, चंदायन मुल्ला दाऊद अवधी भाषा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 531, तुलसीकृत कृष्ण काव्य कौन सा है? तो ये है डी ऑप्शन, कृष्ण गीतावली है। तो तुलसीकृत काव्य कौन सा है? कृष्ण गीतावली। ठीक है, और कृष्ण गीतावली सन 1942 ईस्वी में द्वारिका प्रसाद मिश्र द्वारा महाकाव्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 532, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? तो जो तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है तो गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका ये सब हैं, और रस मंजरी जो है ना वो नहीं है। डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। यूपी टीजीटी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। रस मंजरी नंददास द्वारा रचित है। गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कवितावली तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 533, राम और सीता के विवाह के अवसर पर
किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गौरी गीत गाया था? ठीक है, ये केशव दास जी हैं, गौरी गीत गवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केशव दास जी ने राम और सीता के विवाह के अवसर पर मिथिला की स्त्री से गौरी गीत गवाया। केशवदास कृत रामचंद्रिका 1901 इसमें प्रबंध काव्य में, जो कि भगवान श्री राम के चरित्र पर आधारित है। ठीक है, इसमें 39 प्रकाश हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 534, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो ये है डी ऑप्शन, साकेत, यूपी टीजीटी 2011। तो इसमें तुलसीदास की नहीं है, वह है साकेत। साकेत तुलसीदास की रचना नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाएं जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, द्रापद, सिद्धराज, नहुष, जय भारत, झंकार, मेघानंद आदि। रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 535, स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? तो वो है सी, राम भक्ति शाखा से है स्वामी अग्रदास का संबंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्वामी अग्रदास सगुण काव्य धारा के राम भक्ति शाखा से संबंधित है। स्वामी अग्रदास ने अपनी गद्दी जयपुर के पास रेवास में स्थापित किया था। रसिक संप्रदाय में इन्हें अग्र अली भी कहा जाता है। स्वामी अग्रदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हैं हितोपदेश, उपखाणा, भावनी, ध्यान मंजरी, रामाध्यान मंजरी, कुंडलिया तथा अष्टयाम तथा रामाष्टयाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 536, भक्तकाल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो यह है बी ऑप्शन, तुलसीदास को जातीय कवि कहा जाता है। यूपी टीजीटी 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भक्तिकाल की राम काव्य धारा के सर्वप्रमुख कवि संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। तुलसीदास को भक्तिकाल के जातीय कवि संगति दी गई है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली आदि तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं। सूरदास, नंददास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। सूरसागर, सुर साहित्य, सारावली साहित्य लहरी, सूरदास के अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, रस पंचाध्याय, सिद्धा पंचाध्यायी, नंददास, अष्टायाम नावादास की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 537, गीतावली है ए ऑप्शन, मुक्तक काव्य। गीतावली कैसा है? मुक्तक काव्य है। यूपी टीजीटी 2003 का क्वेश्चन है ये। गीतावली तुलसीदास द्वारा रचित गीति काव्य मुक्तक काव्य है। राम भक्ति शाखा के सर्वाधिक लोकप्रिय भक्ति कवि गोस्वामी तुलसीदास ने बड़े छोटे कुल 12 ग्रंथों की रचना की है। गीतावली, रामचरितमानस, दोहावली, कवित्य, रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका तुलसी द्वारा रचित बड़े ग्रंथ हैं। समन्वयवादी चेतना और लोक मंगल की विराट भावना से अभिप्रेरित तुलसीदास ने प्रबंध एवं मुक्तक दोनों काव्य ग्रंथों की रचना की है। गीतावली, कवितावली तुलसी द्वारा रचित मुक्तक काव्य ग्रंथ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 538, तुलसी जी ने भी भंवर गीत परंपरा के अंतर्गत भंवर गीत की रचना की है। भंवर गीत की रचना की है जो संकलित है। बी ऑप्शन है, कृष्ण गीतावली भंवर गीत है। कृष्ण गीतावली यूपी टीजीटी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। राम काव्य धारा के सर्वप्रमुख भक्ति कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित भंवर गीत, इनकी रचना कृष्ण गीतावली में संकलित है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामलला, नच्चू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामायण, वैराग्य संदीपन, नी, रामाज्ञा प्रश्न, कवितावली, गीतावली आदि तुलसीदास की अन्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 539, गीरा अर्थ जल विचि सम कही यत भिन्न भिन्न बंदो सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। उक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो बी ऑप्शन है, तुलसीदास जी की हैं ये पंक्तियाँ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 540, तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? तो सी ऑप्शन है, दास्य प्रकार की है। तुलसी की भक्ति किस प्रकार की? दास्य प्रकार की। तुलसी की भक्ति दास्य भाव की थी। 9 प्रकार की भक्ति मानी गई है, जिससे नवधा भक्ति कहते हैं। निम्न श्लोक द्रष्टव्य है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर 541। सचिव वेद गुरु तीनी जो प्रिय बोल ही भय आस राज धर्म तन तीनी कर लोही विगनी नाश। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड में है? तो सी ऑप्शन है, सुंदर कांड में है ये, है ना। ठीक है। उक्त दोहा रामचरितमानस के सुंदरकांड में वर्णित है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं जो इस प्रकार हैं: बाल्यकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तराकांड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 542। तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? तो इसमें डी ऑप्शन है, उत्तराकांड में किया है, जो कलयुग का वर्णन किया है रामचरितमानस में। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, तुलसीदास ने रामचरितमानस में उत्तराखंड में कलयुग का वर्णन किया है। यह अवधी भाषा तथा दोहा चौपाई छंद में रचित है। एक प्रबंध काव्य के रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं: बाल्यकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, का कांड, उत्तराकांड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 543। सगुनी निहि अगुनी नहीं कछु भेदा। इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? तो ये सगुनी अगुनी नहीं कछु भेदा, है ना। तो ये शिव जी के द्वारा कहलाया गया है। ये गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में बाल्यकांड के अंतर्गत शिव पार्वती संवाद में भगवान शिव द्वारा यह चौपाई कहलवाई है कि यथा सगुनी ही अगुनी नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुद्ध वेदा। अगुनी अरूप अलख अज होई, जोही भगत प्रेम बस सगुन सो होई। ठीक है। ये कहलवाया था इन्होंने शिव जी भगवान जी से। 544 है राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? तो इसमें सी ऑप्शन है, अयोध्या कांड का हिस्सा है ना। सी। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस में राज्याभिषेक की तैयारी का वर्णन अयोध्या कांड में है। यह अवधी भाषा में लिखा गया है। इसमें 7 कांड हैं: बाल्यकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड है। ठीक है। और है रामचरितमानस में अयोध्याकांड में कौन सा संवाद नहीं है? तो यह शिव पार्वती संवाद। रामचरितमानस के अयोध्याकांड में कौन सा संवाद नहीं है? तो ये सप्त हैं: श्री राम भारत संवाद, श्री सीताराम संवाद, श्री राम वाल्मीकि संवाद, श्री शिव पार्वती संवाद नहीं है। ठीक है। शिव पार्वती संवाद नहीं है। रामचरितमानस के अयोध्याकांड में शिव पार्वती संवाद नहीं हुआ है, जबकि अयोध्या कांड में श्री राम भरत संवाद, श्री राम सीता संवाद, तो श्री राम वाल्मीकि संवाद हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 546। अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई है? तो यह सी ऑप्शन, शंकर की स्तुति हुई है, शंकर जी की। रामचरितमानस के हृदय स्थल कहे जाने वाले कांड अयोध्या कांड में प्रथम श्लोक में भगवान शंकर की स्तुति की गई है। ठीक है। 547। चित्रकूट निवास रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? अयोध्या कांड का हिस्सा है। ठीक है। ए ऑप्शन है इसका आंसर, अयोध्या कांड का हिस्सा। चित्रकूट निवास रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? तो यह है ए ऑप्शन, अयोध्या कांड का हिस्सा है। ठीक है। रामचरितमानस के हृदय स्थल कहे जाने वाले अयोध्या कांड में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण का चित्रकूट निवास वर्णन शेष कांड, अरण्य कांड और सुंदरकांड तीनों संगत हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? तो यह है बी ऑप्शन, कवितावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 548। तुलसी की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? तो यह है बी ऑप्शन, कवितावली, जो तुलसी की ब्रजभाषा में है। तुलसीदास की रचना कवितावली ब्रजभाषा में है, जबकि जानकी मंगल, वैरवे, रामायण और रामलला नच्चू अवधी भाषा में है। ब्रजभाषा में रचित इनकी अन्य रचनाएं विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 549। अवलो नसानी अवन नसेही। तुलसी की यह उक्ति उनकी किस रचना में उद्धृत है? तो डी ऑप्शन है, विनय पत्रिका से उद्धृत है। यूपी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। अवलो नसानी अवन नसेहु पंक्ति तुलसीकृत विनय पत्रिका ग्रंथ से उद्धृत है।
यह ग्रंथ ब्रजभाषा में रचित है। कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामचरितमानस के सभी रचनाकार तुलसीदास हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 550। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो इसमें बी ऑप्शन है 12 मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 12 मानते हैं। ये ग्रंथ निम्नलिखित हैं: रामचरितमानस, गोस्वामी गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, बैरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपन, कृष्ण गीतावली, रामलला नच्चू, रामाज्ञा, प्रश्नावली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 551। प्राणचंद चौहान का संबंध भक्त किस शाखा से है? भक्ति की किस शाखा से है? तो राम भक्ति शाखा से है। ठीक है। प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की राम भक्ति शाखा से है। भक्ति की प्रमुख शाखाएं इनके नेक्स्ट है ज्ञान मार्ग शाखा है कबीरदास जी की, प्रेम मार्ग शाखा है मलिक मोहम्मद जैसी की, राम भक्ति शाखा तुलसीदास, कृष्ण भक्ति शाखा सूरदास जी की, शैव सुखी शाखा है जीवाराम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 552। गोरख जाग्यो जोग भक्ति भाग्यो लोग। इन पंक्तियों में तुलसी की अभिप्राय है। क्या है तुलसी का अभिप्राय? ए ऑप्शन है नाथ पंथ का हठयोग मार्गदर्शक शून्य है, और सी ऑप्शन है योगियों की रहस्य भरे वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई है। ठीक है। ये है इनका हो अभिप्राय। नेक्स्ट है हमारा, देखिए इसमें डी ऑप्शन है, ए और सी। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित गोरख जागाओ जोग भक्ति भगाओ लोग ये गोस्वामी जी का अभिप्राय है कि नाथ पंथ का हठयोग हृदय पक्ष शून्य है। यह योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई है। और ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 553। झूठो है झूठो सदा जुग संत कहत जे अतु का लहा है ताको सहे सठ संकट कोटिक काढ़त दंत करत हा है जन पनी को गुमान बढ़ो तुलसी के विचार गवार महा है जानकी जीवनु जान न जान्यो तो जान कहावत जान्यो कहा है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि ए है, इसमें क्या कहना चाहते हैं? उन्हें अपनी ज्ञानीपनी का बहुत अभिमान है। वे स्वयं यहाँ गंवार हैं, वे स्वयं महागंवार हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी। ठीक है। ये दिए गए काव्यांश में वर्णित तीसरी पंक्ति जानपनी को गुमान बढ़ो तुलसी के विचार गंवार महा हैं में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि उन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है, वे स्वयं महागवान हैं। अर्थात जिनको अपनी ज्ञानी होने का गुमान है, अभिमान है, घमंड है होता है, तो वह स्वयं महागवार होता है। ठीक है। अतः ए और बी ये सही है। तो क्वेश्चन नंबर 554 है, तुलसीदास की प्रमुख रचना है। बी ऑप्शन है रामचरितमानस। तुलसीदास की प्रमुख रचना रामचरितमानस 1574 ईस्व है, जो 7 कांडों में विभक्त है। तुलसी की अन्य रचनाएं कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, रामलला नच्चू, वैराग्य संदीपन, हनुमान बाहुक आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 555। कबहु जोग वियोग न जागे देख प्रकट बैरह दुख ताके। उपयुक्त पंक्तियां कहाँ से उद्धत है और रचनाकार कौन है इसके? तो इसमें है डी ऑप्शन रामचरितमानस तुलसीदास से उद्धत है। कबहु जोग वियोग न जाके देख प्रकट बिरह दुख है ताके। उपयुक्त काव्य पंक्तियां रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्धत है और इसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये हमारे क्वेश्चन थे 555 तक, और यहाँ तक राम काव्य हो गया पूर्ण। इस वीडियो में पार्ट 4 में अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं स्टडी विद ममता मैम के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।